लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं इस भ्रम में कि हम शायद ये रिकवरी आ जाए, बट वो नहीं आती और एक टाइम बीतने के बाद सर्जरी के भी रिजल्ट उतने अच्छे नहीं हो सकते। तो ये जानना है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस अगर इंजरी हो गई तो करना क्या है? आज के समय में हाई स्पीड ट्रॉमा होता है तो उसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी काफ़ी कॉमन हो गई है, स्पेशली बाइक राइडर्स में। क्योंकि बहुत कम प्लास्टिक सर्जन हैं जो ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज़ को ऑपरेट करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर भानु प्रताप सिंह। मैं मेरठ में कार्यरत एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी। ब्रेकियल प्लेक्सिस बेसिकली हमारे शरीर में गर्दन से निकलने वाली नसों की वजह से बनने वाली जाल है। वो जाल हमारे हाथ को नसों सप्लाई करता है जिससे ही हमारे हाथ में हलचल होती है और हमें हाथ महसूस होता है। आप यूँ समझिए वो हाथ को चलाने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए ब्रेकियल प्लेक्सिस के सहारे हमारे हाथ में पहुँचती है। ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी होती कैसे है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हाई स्पीड ट्रॉमा होता है, तो उसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी काफ़ी कॉमन हो गई है, स्पेशली बाइक राइडर्स में। क्योंकि जैसे मैंने बताया गर्दन से और हाथ के बीच में जाल बनता है, तो जब भी गर्दन और कंधे के बीच में स्ट्रेच हो जाता है या कोई ट्रॉमा हो जाता है, तो वहाँ पर हमें ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हो सकती है। इसके साथ कई बार हमारी एसोसिएटेड क्लेविकल जिसे हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, वो भी टूट जाती है। अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हो जाती है तो ये कितने तरह की हो सकती है। ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है, जिसमें कई बार हो सकता है आपका कंधा और कोहनी ना चल रहे हो, कई बार होता है कंधा कोहनी मुड़ नहीं पाते तथा गट्टा भी नहीं हिल पाता, कई बार कंधा कोहनी गट्टा और उंगलियां कोई भी काम नहीं करती। तो इसी हिसाब से हम ब्रेकियल प्लेक्सिस को अलग अलग ग्रेडिंग में रखते हैं। बट आपको ये जानना है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस अगर इंजरी हो गई तो करना क्या है। देखिए, कई बार लोग भुलावे में या बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस एक ऑपरेबल डिजीज़ है। इसकी सर्जरी की जाती है, जिस सर्जरी से इसे हम फंक्शन को रिस्टोर कर सकते हैं। लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं इस भ्रम में कि हम शायद ये रिकवरी आ जाए, बट वो नहीं आती और एक टाइम बीतने के बाद सर्जरी के भी रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं हो सकते। तो आइडियल टाइम जो सर्जरी का होता है वो 6 वीक्स टू 8 वीक के पास होता है जब हम ब्रेकियल प्लेक्सिस की सर्जरी करते हैं। इस सर्जरी में बेसिकली मैं आपको क्या-क्या करते हैं, ये समझिए कि जिस तरह से मैंने बताया एक इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम कहीं और से इलेक्ट्रिसिटी लेके हाथ के लिए सप्लाई करते हैं, जिसे हम नर्व ट्रांसफर बोलते हैं। लंबे ड्यूरेशन वाली ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी जैसे डेढ़ 2 साल बाद जो इंजरीज़ होती हैं, उसमें फिर हमें केवल इलेक्ट्रिसिटी से काम नहीं चलेगा, मोटर भी चाहिए। तो हम उसमें फ्री फंक्शन मसल ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी सही हो सकती हैं, इनका इलाज हो सकता है और हम एक फंक्शनल हैंड पा सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने कुछ पुराने किए हुए मरीजों के वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिन्हें देख के आप समझ सकते हैं कि आप क्या अचीव कर सकते हैं, क्या आपको सर्जरी के बाद आपके हाथ का फंक्शन कैसे आ सकते हैं और क्या आप अपने रूटीन काम कर पाते हैं या नहीं। ये ओरिजिनल पेशेंट्स हैं जो अपने टेस्टिमोनियल्स खुद ही आपके सामने शेयर करेंगे, ये बताएँगे कि उनका हाथ में क्या प्रॉब्लम थी और कि अब वो कैसा कर रहे हैं, वो आपके सामने दिख सकता है। तो होपफुली मैं ये नहीं चाहूँगा किसी को ब्रेकअप फ्रैक्चर इंजरी हो, लेकिन अगर आपके आस-पास या आपके जानने में किसी को ब्रेकअप फ्रैक्चर इंजरी है और वो अभी तक उन्होंने इसका इलाज नहीं कराया है, तो तुरंत अपने नज़दीकी किसी ब्रेकअप फ्रैक्चर इंजरी एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें। स्पेशली मैं आपको बताता हूँ प्लास्टिक सर्जन्स मैक्सिमम भारत में और वर्ल्ड वाइड ब्रेकअप फ्रैक्चर इंजरीज़ को ऑपरेट करते हैं। देखिए बहुत कम प्लास्टिक सर्जन हैं जो ब्रेकअप फ्रैक्चर इंजरीज़ को ऑपरेट करते हैं। तो जो भी आपके नियरेस्ट ब्रेकअप फ्रैक्चर सर्जन अवेलेबल है, आप उसे दिखाएँ, उसकी सलाह लें और इस बीमारी का तुरंत इलाज कराएँ, क्योंकि ये समय रहते इलाज होने से आप काफ़ी अच्छा फंक्शनल हैंड पा सकते हैं। समय बीतने के बाद उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं आते हैं। थैंक यू। अपना नाम बताओ। दे- ऑपरेशन कब हुआ था तुम्हारा? 3 साल पहले 3 साल में तुम कितनी बार दिखाने आए? तो नहीं दिखाया ऐसा होता है क्या। अब अच्छा, कौन से हाथ में दिक्कत थी? अब हाथ उठाओ पूरा ऊपर, वो पूरा ऊपर उठाओ, कितना ऊपर है? ठीक, कोनी मोड़ो, मुट्ठी बनाओ। पहले हाथ बिल्कुल नहीं चलता था। कोई भी दिख रही अच्छा, कहाँ ऑपरेशन, कहाँ ऑपरेशन के निशान दिखाओ। ये यहाँ हुआ। अच्छा, दिखाओ ऑपरेशन के निशान दिखाओ। यहाँ हुआ है अच्छा, और ऐसा ही नहीं लगन है। जी यहाँ से रिब से लिया है। ठीक है।